वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी और आज के हमारे मेहमान हैं अब्दुल हमीद साहब। अच्छा, हम अब्दुल हमीद साहब से जानेंगे कि आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लाहौर में कौन सी सोसाइटी ऐसी है जहां पे एंड यूज़र इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन सोसाइटी कौन सी है, वो ज़रा नाज़रीन को बताइएगा आप। देखिए नुमान भाई, सबसे पहले किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी हैं, जो हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करवाने से पहले खुद उस सोसाइटी के मतलब इंफॉर्मेशन लें कि आया वो रजिस्टर्ड है, एलडी से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन बहुत सी सोसाइटी ऐसी भी हैं जो एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे डेवलपर हैं, बहुत अच्छी ऑन ग्राउंड है, तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनती? इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन एलडीए है। एलडीए तब देखता है जब लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो बाद में डिक्लेयर कर देते हैं या एक अखबार में ऐड दे देते हैं, मुश्तरी शाहबाज। तो ये चीज़ें एलडीए के एंड से हैं। बेसिकली हमारी जो जिम्मेदारी बनती है एज ए डीलर, तो हम पर्सनली जाके उन सोसाइटी के जो डेवलपर हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें, अगर वो बाकायदा रजिस्टर्ड हैं तो उनसे बिज़नेस करें, अदरवाइज़ ना करें। तो बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे डीलर भाई ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ों को नहीं समझते और इग्नोर करते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं। उसमें नुकसान हो जाता है, रिस्क तो है। लेकिन अब्दुल हमीद साहब, ये भी तो है ना, देखें जब सोसाइटी की लॉन्च हो रही होती है उसमें ही असल प्रॉफिट होता है उस टाइम। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का ले, या कोई बेसिक जिसको घर चाहिए, जिसको प्लॉट चाहिए, कोई 3 मरला, कोई 5 मरला, उसके लिए तो बेनिफिट है। लेकिन पहले इन्वेस्टर और डीलर सारे ये उसको रेट को प्लस करते करते जब तक उसकी अप्रूवल होती है तो आम आदमी की वो रेंज से बाहर हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले, जिस तरह ये तो आपका जो डीलर है, अगर आप एक डीलर के ज़रिए डील करें, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आप इन्वेस्टर को या अपने क्लाइंट को उस जगह पे इन्वेस्ट करवाए जो बाकायदा डिलीवर करने वाली सोसाइटी है, सिर्फ नामी ग्रामी सोसाइटी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में जो डिलीवर करती है, सिर्फ वादे नहीं करती, काम करती है। इसी तरह की एक सोसाइटी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, पहले इन्होंने काम किया न्यू लाहौर सिटी के नाम से, अब उन्होंने एक नया जैतून के नाम से अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, जैतून सिटी के नाम से। मैं और मेरे दोस्त हैं नदीम खान साहब, हम दोनों वहाँ पे हमने पर्सनल विज़िट किया है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, आपके पास कितना रकबा है, आप एलडी से अप्रूव्ड हैं नहीं हैं। तो ये सारा चेक करने के बाद हमने उनसे बिज़नेस स्टार्ट किया है। लेकिन ये ग्रुप तो सुना है पहले न्यू लाहौर सिटी भी टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया, उसमें भी काफ़ी टाइम गेन किया है। न्यू लाहौर सिटी में हमारी उनसे टॉक हुई है, लेकिन उसमें किसी हद तक हमारे कस्टमर जो हैं उनका भी फॉल्ट है। बेसिकली उनके कुछ बाय लॉज हैं। उनका कहना है कि जो अमाउंट, जो उनकी कन्फर्मेशन अमाउंट होती है, लोग बुकिंग तो करवाते हैं, उसके बाद कन्फर्मेशन अमाउंट जमा करवाने नहीं जाते। जो कन्फर्मेशन अमाउंट नहीं जमा करवाते उनको वो डिलीवर नहीं करते। ठीक है। तो उस वजह से अवेयरनेस ना होने की वजह से वो यानी कि लोगों को उसमें यानी कि वक्ती तौर पे मुश्किलात आई। लेकिन जिन्होंने अमाउंट जमा करवा दी है और जिन्होंने नहीं करवाई वो सब बराबर हो गए ना फिर तो? नहीं, जिन्होंने अमाउंट जमा करवा दी उनको तो बेल्टिंग में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। जो अमाउंट जमा नहीं करवाते उनको बेल्टिंग में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। तो लोग भी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करने के बाद फिर सारा ब्लेम सोसाइटी पे दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर सोसाइटी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, आप जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी कमिटमेंट्स की थी वक्ती तौर पे, जो प्रॉब्लम्स आई उन्होंने सारे रिजॉल्व कर लिए हमें। कोई भी अब इस वक्त तो इस टाइम बेहतरीन सोसाइटी कौन सी है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक आम आदमी के लिए या इन्वेस्टर के लिए? मैं समझता हूँ जैतून सिटी इस वक्त जो मैंने उनके मतलब, इसकी लोकेशन क्या है इसका? ये सुंदर के करीब नहर किनारे वाक़या है और मौके के ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट जारी है इनकी, और अप्रूव्ड सोसाइटी है, एलडीए से रकबा उनके पास मौजूद है और अच्छा डेवलप कर रहे हैं, अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। जैतून अब न्यू लाहौर सिटी में चले, सम प्रॉब्लम ज़रूर आए लेकिन वो भी रिजॉल्व हो गया। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। लोग वहाँ पे बड़ी तेज़ी से आबाद हो रहे हैं, घर बना रहे हैं। 14,000 एक्टिव मेंबर है इस वक्त उनके, न्यू लाहौर सिटी के एक्टिव मेंबर।
ठीक हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है न्यू लाहौर सिटी की तरह ये भी डिले करेंगे जैतून सिटी का, या उससे पहले डिलीवर कर देंगे? इंशाल्लाह वो उन्होंने जो हमसे प्रॉमिस किया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त भी किया है और इंशाल्लाह दोबारा वो कहते हैं कि हम ये अहद करते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए क्या सोसाइटी के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, या वो खुद भी डायरेक्ट एंड यूज़र को सेल कर सकती है? तमाम सोसाइटीज़ अपने तौर पे भी अपने आप को एडवर्टाइज कर रही होती हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू डिजिटल मीडिया, वो सारे अपने तौर पे भी कर रहे होते हैं, डीलर्स के ज़रिए भी कर रहे हैं। लोग जिस तरह चाहें जाके उनसे डील कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है अब्दुल हमीद साहब आपसे कि क्या जो आपकी डीलर एसोसिएशन बनी होती है, क्या आप सोसाइटी से डील लेके अपनी बाकी जो निचले लेवल के डीलर्स हैं उनको बेनिफिट देते हैं, या खुद ही उनसे डील कर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी डील करते हैं, हम बाकायदा एक ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर करते हैं, सबको दावत देते हैं, आए, हमने इसके मतलब रिसर्च की है, अच्छी सोसाइटी है। आप भी वो जो एक बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े डीलर्स हैं, वो तो बेनिफिट ले जाते हैं। जो निचले लेवल पे डीलर्स हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या रिबेट या क्या कमीशन का क्या हम प्लान करते हैं? उनमें जो भी हमें रिबेट मिलता है हम उनके साथ बाकायदा शेयर करते हैं, उनको अच्छा बेनिफिट देते हैं, उसमें हमारा। लेकिन बहुत से डीलर्स का एतराज़ है इस बात पे कि जो हमारी यूनियन लेवल पे बने होते हैं वो तो डील उठा लेते हैं परसेंटेज ज़्यादा के साथ, लेकिन हमें कम देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, हम बाकायदा हमने तो जो भी डील उठाई है व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की है और लोगों को बड़ा अच्छा जो भी हमें इंसेंटिव मिलता है, हम तो उसमें बहुत कम पोर्शन खुद यानी ले रहे होते हैं। हम अपने डीलर भाइयों को ज़्यादा यानी उसमें ऑफ़र कर रहे होते हैं। हम तो चाहते हैं कि बिज़नेस जो है वो सबका ही चले, सब हमारे साथ शाना बशाना काम करें और सब अर्न करें। वैसे होना ऐसे ही चाहिए। अगर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन बनी हुई है, अगर वो खुद सोसाइटी से डील लेके बाकियों को डिवाइड करे तो ज़्यादा बेहतर है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे कोई भी नहीं सोचता वैसे। हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली कोई भी डीलर यानी जब किसी भी सोसाइटी से डील करता है तो वो अकेला कुछ भी नहीं है। वो अकेला कोई भी बंदा इतना डील नहीं कर सकता। वो उसकी भी कोशिश होती है, वो भी अपने तौर पे भी एडवर्टाइज कर रहा होता है थ्रू सोशल मीडिया, अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लेकिन वो तमाम कम्युनिटी को हम लोग ऑफ़र करते हैं कि आप भी आएँ और आप हमारे साथ आप भी बिज़नेस करें, और करते हैं लोग बिज़नेस। कभी भी आप किसी को भी देखेंगे कि वो एक डील किसी सोसाइटी से बड़ा डीलर है, वो डील कर लेता है, वो पर्सनली सारी अपनी कैपेसिटी में सारी सोसाइटी बेच ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा अब इस टाइम बेहतरीन आप ये समझते हैं एंड यूज़र के लिए जैतून सिटी बेहतर है या इन्वेस्टर के लिए भी है? एंड यूज़र के लिए भी, क्योंकि ये बहुत जल्द लोगों के घरों में पोजेसन लेटर जो हैं वो भी डिलीवर कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड पोजेसन भी देने जा रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ एक ही सोसाइटी को डील कर रहे हैं या ओवरऑल और भी बहुत सी सोसाइटीज को? नहीं, हमें जो भी, हम सबसे पहले जो एक क्राइटेरिया हमारा है कि हम जो भी सोसाइटी आती है हम उनके साथ जाके मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन होता है हमारा कि हमें बताया जाए कि हम आपके पास कितना रकबा मौजूद है। अगर रकबा मौजूद है, उनके पास NOC मौजूद है, तो हम उनके साथ बिज़नेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी की फलाह के लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ काम करें जो डिलीवर करने वाले लोग हों। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, ये भी बताइएगा लाहौर में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो नई लॉन्च भी हो रही हैं, कुछ डिलीवर भी कर चुकी हैं, कुछ अभी सेल परचेज भी जिनकी हो रही है। तो आपने इस सोसाइटी का ही क्यों मतलब इसको चूज़ किया आपने न्यू जैतून सिटी को? बेसिकली कौन सी खास वजह है? कोई भी डीलर तमाम सोसाइटियों को एक वक्त में डील नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमने 2-4 सोसाइटियों से इंफॉर्मेशन ली जो हमें ज़्यादा सॉलिड महसूस हुई, जिसमें हमें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ कि हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकेंगे, तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे। तो आपका एतमाद ज़्यादा इस सोसाइटी पे है? उस एतमाद की बेस के ऊपर हम इनके साथ काम कर रहे हैं। और भी सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी डीलर तमाम सोसाइटियों के साथ डील नहीं कर सकता, तमाम सोसाइटियों के साथ बिज़नेस नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो 1 या 2 या 3 सोसाइटीज़ यानी कि जिसके साथ वो कंफर्ट लेवल अपना महसूस करेगा, तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगा, काम करेगा। तो हमें जहाँ पे महसूस हुआ। अब्दुल हमीद साहब, आपका ऑफिस तो जोहर टाउन में है, तो जोहर टाउन बैठ के आप वहाँ की सोसाइटी को कैसे डील कर पाते हैं? बेसिकली ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये डिलीवर करने से है। मैं पिछले 25 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हूँ और मैंने डिलीवर किए है, अपना एक नाम बनाया है, लोगों को एतमाद हासिल किया है। तो जब आप किसी का एतमाद हासिल कर लेते हैं तो आप किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं। आपका कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर आपके पास आता है, आपको लोगों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथ साथ हम इंशाल्लाह एक ऑफिस न्यू लाहौर सिटी में ओपन करने जा रहे हैं,
तो इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ जौहर टाउन में बैठ के हमने लोगों को सर्विसेज दी हैं, तो वहाँ भी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे और अपने कस्टमर का वो एतमाद जो हमने सालों में बनाया है वो इंशाल्लाह बहाल रखेंगे। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आपसे आखिरी सवाल ये मैं पूछता हूँ, पहले आपने जौहर टाउन में काम किया, वो एक सरकारी इदारा था, एलडीए के अंडर आपने काम किया, एलडीए की सोसाइटी में काम किया, ये प्राइवेट सोसाइटी है, दोनों में क्या फ़र्क है? बिजनेस के हवाले से आपको बेनिफिट, रिस्पेक्ट कहाँ पे ज़्यादा मिलती है? ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सरकारी इदारे जो हैं बहुत कमज़ोर हैं, कुछ डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें पता है हमने जो मुश्किलात फेस की हैं, यहाँ पे जो हालात हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर बड़ी सोच समझ के डील करता है और उसके बाद एलडीए के सारे जितने मसाइल हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो सारा का सारा जो बोझ है वो डीलर पे डाल दिया जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि एलडीए ना डिलीवर कर सका है और जिस तरह से इनका सिस्टम चल रहा है मैं नहीं समझता ये मज़ीद भी कर सकेंगे। इसके लिए एलडीए सिटी तो उनका बहुत नाम एलडीए सिटी भी बस काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी जो इनके वादे थे उसके मुताबिक डेवलपमेंट नहीं हो सकी आज तक। आप मतलब बेहतर समझते हैं कि प्राइवेट सोसाइटी के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर है, कोई उसमें बर्डन नहीं है, कोई आपका कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो हम एक प्लॉट बेच के 25 साल हो गए, 25 साल बाद फिर इंक्वायरी आ जाती है आपसे प्लॉट लिया था, इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है। तो एलडीए तो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको ट्रांसफ़र फीसें भी देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देते हैं, इसके बावजूद जो है कोई एक भी जिम्मेदारी एलडीए लेने के लिए तैयार नहीं है। एक उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, इफ़ एट एनी स्टेज, यानी कि किसी स्टेज पे भी रकबे में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका प्लॉट ही नहीं है, अब उसमें डीलर क्या कर सकता है? ये तो एलडी की पॉलिसीज़ हैं, इनको पॉलिसी बनानी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है। यानी एनओसी के लिए इन्होंने हमें लिमिट तो दी है 15 दिन में, लेकिन आज भी कोई एक एनओसी कम्युनिटी में हमने बहुत मेहनत की है, इनके साथ मीटिंग्स भी की हैं, कोई एक एनओसी 15 दिन में लेके दिखाएं। तो सिर्फ वो वादा ही है, सिर्फ वादे ही हैं, जो वादे रहते हैं और सारा बर्डन जो है वो डीलर्स पे डाला जाता है। ठीक है। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम ये नहीं कि इन्होंने जो एलडीए जौहर टाउन बनाया है, इनके रकबे इन्होंने हासिल किए लोगों से, आज तक उनके इंतकाल नहीं अपने नाम पे करवा सके, और इंतकाल हो भी जाता है उसके बाद फिर कहते हैं उनकी रोककर जारी करते हैं, फिर रकबे की वेरिफिकेशन। ये कहाँ का कानून है? हमें तो समझ से बाहर है कि ये कानून बनाने वाले कौन है, इनके पीछे साइंस कौन सी है कि एक बंदा एक रकबा एक्वायर करता है, उसको इदारे को चाहिए अपने नाम पे इंतकाल करवाए। उसके बाद कस्टमर की क्या गलती है कि वो ट्रांसफ़र फीसें भी गवर्नमेंट टैक्स भी दे, तो सारी जिम्मेदारी फिर इन्हीं के सालों बाद उसी पे है। आप सिर्फ जौहर टाउन नहीं, फैसल टाउन किसी जगह पे ले लें, एलडी की कोई भी स्कीम बेहतर कोई भी स्कीम कोई भी आज तक ये ना। तो आपके पास जो कस्टमर आता है उसको मतलब मुतमईन करना किसके लिए आसान हो जाता है? वो एक सरकारी इदारे में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझता है या प्राइवेट स्कीम में बेहतर? प्राइवेट स्कीम में आज भी अगर आप देखेंगे, अगर हम जौहर टाउन की मिसाल देंगे तो जौहर टाउन में लोग प्लॉट लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत सारी मतलब आवाम का सरकार पर ही भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो ये दिलवाएंगे तो फिर भरोसा आएगा ना, कुछ डिलीवर करेंगे तो आवाम इनके पास आएंगे, आवाम तो ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, आप सीनियर नायब सदर भी हैं प्रॉपर्टी डीलर्स जौहर टाउन एसोसिएशन के, तो आपने आपके एसोसिएशन ने एलडीए में इसके लिए कुछ भी इकदाम नहीं किए? एलडीए में मुतअद्दिद बार हम जाते हैं, इनको लेटर लिखते हैं, इनके साथ मीटिंग्स करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं होते। फिर बदकिस्मती से जो एक आज तक चला आ रहा है कि कोई बाकायदा कानून साजी नहीं कि एक कानून एलडीए के लिए बन गया और ये परमानेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। जो भी डीजी किसी भी इदारे से डेपुटेशन पे आता है वो आके अपने कानून लागू कर देता है, वो अपने तरीक़ेकार से चलता है, अपना स्टाफ ले आता है, उस तरीके से फिर लोगों को फिर नए मसाइल का सामना वो अपनी नई शराइत आयद कर देते हैं। ठीक है अब्दुल हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और मेरी वैल्यूज़ टीम की तरफ से, आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद साहब के मुताबिक प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और आज के मुताबिक ये मशवरा दे रहे हैं कि लाहौर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जैतून सिटी की है। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे नुमान चौधरी को प्रॉपर्टी टाइम से। अल्लाह हाफिज़।